नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये स्टॉक 25 के प्राइस पे ट्रेड करा है एंड आज मार्केट में इसने 4.83% का अप मूव दिया है। मार्केट कैप की बात करें तो 3933 करोड़ की है। प्रमोटर होल्डिंग 63.1% की है। फेस वैल्यू 1 है। बुक वैल्यू इसकी 2.64 है। डिविडेंड ये देता है, बहुत थोड़ा देता है पर देता है। इसकी फंडामेंटल वीडियो में पहले बना चुकी हूँ जब इसका 4:1 का वो बोनस अनाउंस हुआ था। एंड अभी एक बार मैं इसके बारे में मोटा मोटा आपको बता देती हूँ। बेसिकली अगर बात हम करें तो इसका सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा है। ये एनर्जी एंड रेलवे सेक्टर में है एंड प्रोवाइडिंग सर्विस अक्रॉस टेलीकॉम। सेक्टर इसका स्टील का है, फास्ट ग्रोइंग स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरर एंड ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। तो बेसिकली इसका सेक्टर 2-3 चीजों में फैला हुआ है। काफी अच्छा सेक्टर है एंड पोटेंशियल है इसमें बिल्कुल। ये स्टॉक जो है 15-200 EMA से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। पीई की बात करें तो पीई काफी ऊपर चली गई थी, अभी करेक्ट होकर नीचे आई है, पर उतनी भी नीचे नहीं आई है कि कंसर्न की कोई बात है। थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की बिल्कुल जरूरत है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा हिला हुआ है, बट सेल्स की बात करें तो सेल्स इसकी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। ठीक है। एंड इसके क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो देखिए क्वार्टर रिजल्ट इसका बहुत अच्छा आया था। ऑलमोस्ट डबल के आसपास का इसका जंप देखा गया था। सेल्स में भी काफी अच्छा जंप देखा गया है। सेल्स के साथ ऑफ कोर्स एक्सपेंसेस भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफी अच्छा जंप देखा गया है एंड नेट प्रॉफिट में भी काफी अच्छा जंप देखा गया है। यहाँ पे इंटरेस्ट की इनकम भी इनकी काफी अच्छी आई है। इसमें डेप्रिसिएशन में भी इन्होंने क्योंकि ये फिगर्स 3 ये लैक्स में होती हैं, तो 3 लैक्स के आसपास इन्होंने डेप्रिसिएशन में भी डाला हुआ है। एंड पहले देखेंगे आप तो इतना ज्यादा नहीं था, इस बार थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है। तो फंडामेंटल वीडियो में ऐड कर दूंगी प्लेलिस्ट में, आप उसको चेक कर सकते हैं एंड उसमें काफी बारीकी में सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है। सो बेसिकली अब बात करें तो देखिए जब इसका बोनस अनाउंस हुआ था तो ये काफी ऊपर गया था एंड 4:1 इसका बोनस अनाउंस हुआ था। एंड जैसे ही ये ऊपर जाता रहा, बोनस अनाउंस होने के बाद भी ऊपर जाता रहा, एंड जैसे ही इसके स्टॉक्स जैसे बोनस के स्टॉक्स आने लगे अकाउंट में, तो ये जो है लोअर सर्किट में लॉक हो गया। एंड बहुत सारे यहाँ पे लोग घबराए भी हुए थे कि लोअर सर्किट से कैसे निकले। एंड मैं कुछ यहाँ पे टैगलाइंस भी देखी कि सलासर ने बर्बाद कर दिया। तो देखिए ठीक है, मैं मानती हूँ कि लोअर सर्किट में काफी दिन ये रहा। देखिए कितने दिन रहा। ये स्टार्ट हुआ था 8 फरवरी से एंड ये खत्म हुआ 16 को। तो लगभग मतलब आप रख लीजिए 8-9 दिन ट्रेडिंग डेज ये यहाँ पे लोअर सर्किट में बिल्कुल ट्रैप रहा। बट आप ये भी देखिए कि एट द सेम टाइम आप ये देखिए कि इसका रीजन क्या है ना, कि रीजन भी तो पता होना चाहिए कि अगर स्टॉक गिर रहा है। देखिए यहाँ पे स्टडी काम आती है, जो मैं बोलती हूँ बड़ी बार, मैंने ये वीडियो में तो नहीं बोला, चलो मैंने कुछ कमेंट्स आते हैं तो कहते हैं कुछ लोग कि लॉस हो गया एंड ये ऐसा हो गया, तो मैं बोलती हूँ कि अपने बेसिक्स थोड़े से स्टडी देखिए कि क्यों हो रहा है। मैं यहाँ पे एक मोमेंट लेना चाहूंगी ये उन लोगों को थैंक यू बोलने के लिए जो मेरी वीडियोस पे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। एंड मतलब मुझे दिखता है वो प्यार लोगों से मिलता हुआ दिखता है। एंड यहाँ पे कोई फैब्रिकेटेड नहीं है, मैंने कोई यहाँ पे कोई ऐसे नहीं फैलाया, कोई मैंने प्रमोशन नहीं करी है कि हाँ आइए और मेरा चैनल देखिए ये है वो है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। जितने भी लोग जुड़े हैं इस चैनल के साथ बिल्कुल ऑर्गेनिक है। एंड आप लोगों के जब अच्छे कमेंट्स आते हैं ना, ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगता है। एक अलग सा कॉन्फिडेंस मिलता है कि ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग जिससे किसी को मदद मिल रही है, किसी को थोड़ी बहुत शिक्षा मिल रही है, किसी की मदद हो रही है किसी भी तरीके से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड मैं बहुत बहुत दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ उन सब लोगों का जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। बहुत दिल से शुक्रिया। सो बैक टू द टॉपिक। तो देखिए शिक्षा की बात करी थी मैं, यहाँ पे क्यों काम आती है। देखिए आपको रीजन पता होना चाहिए कि क्यों गिर रहा है। अभी वो स्टॉक्स जो थे 4:1 के जो मिले थे, लोगों ने वो बेचने भी तो प्रॉफिट कमाने के लिए। कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग में बेचे, कुछ लोगों ने डर के बेचे, फिर उसके बाद जी ये खबर फैल गई कि ट्रैप हो गया तब बेचे। तो बेसिकली ये मुझे लगता है कि फियर सेलिंग ज्यादा है रेदर देन प्रॉफिट बुकिंग के। ठीक है। तो अब देखिए कि देखो ऐसा तो है नहीं कि ये लोअर सर्किट में लॉक हो गया और कभी ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। कंपनी क्योंकि फंडामेंटल्स अगर आप चेक करें कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का सेक्टर बहुत अच्छा है, अलग अलग चीजों में काम कर रही है। एंड देखिए 4:1 अगर किसी कंपनी ने बोनस दिया है तो आप ये भी देखिए कि क्यों दिया है।
उसका ग्रोथ देखिए, 4:1 ऐसे कोई बोनस नहीं देते थे ना, जो कंपनी लॉस में वो 4:1 बोनस देती नहीं फिर रही ना, क्यों दिया है वो भी तो देखिए। ये इतना टाइम कंसोलिडेट करने के बाद देखिए, आप खुद देखिए कि कितने की रैली मिली थी इसको। यहां से हम देखते हैं तो आप देखिए इसको 200% से ऊपर की रैली मिली है। 200% से ऊपर की रैली के बाद इन्होंने बोनस दिया है। कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी का सेक्टर अच्छा है। अगर थोड़ा टाइम 5% के सर्किट में ठीक है लॉक हो गया तो घबराइए मत, अपनी स्टडी करिए कि क्यों ये लॉक हुआ है। यहां पर स्टडी काम आती है। ऊपर भागते हुए तो सारे ले लेते, प्रॉफिट हो रहा है तब तक ठीक है, पर नीचे गिर रहा है आपको पता भी तो होना चाहिए कि बेचना है या स्टे करना है, उसमें होल्ड करना है या उसमें एवरेज आउट करना है, क्या करना है। तो यहां पे स्टडी काम आती है। तो देखिए अगेन बैक टू द मेन टॉपिक, ये हो गई बड़ा ज्ञान हो गया। तो अभी बैक टू द टॉपिक, तो देखिए ये अभी निकल चुका है सर्किट से बाहर, जो इसका लोअर सर्किट में लॉक हो रहा था। मुझे उम्मीद है कि अभी सर्किट से बाहर निकल चुका है। देखिए क्यों, देखिए एक तो इसने यहाँ पे अपर सर्किट लगा दिया। दूसरी बात ये है कि वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम देखिए कितना ड्राई अप हो चुका था। यहाँ पे वॉल्यूम कितना आ रहा था, 2 मिलियन, 23 मिलियन यहाँ पे आया है। चलो यहाँ पे 4 मिलियन यहाँ पे आया है। फिर अब यहाँ पे तो मतलब 1 मिलियन भी नहीं आया है पूरा, ये देखिए 866.703 के, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 35 मिलियन के आसपास कोशिश इसने जरूर करी है, फ्लक्चुएट भी हुआ है, सीधा ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही लोअर सर्किट में लॉक हो गया। फिर आज जो वॉल्यूम आया है वो आया है 73 मिलियन का, मतलब 7.5 करोड़, और यहाँ पे वॉल्यूम कम दिखाता है तो 8 और 9 करोड़ के बीच में वॉल्यूम की उम्मीद कर रही हूँ। देखिए बहुत अच्छे वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अगर अपर सर्किट में लॉक होने के लिए जितना वॉल्यूम अब्सॉर्ब कर सकता है उससे तो कहीं ज्यादा वॉल्यूम है। इतने वॉल्यूम की जरूरत नहीं थी इसको कि अगर सिर्फ ये फेक ब्रेकआउट होता। तो वॉल्यूम से अगर आपको फेक ब्रेकआउट का चेक करना है कि कहीं फिर से कोई ट्रैप तो नहीं कि अपर सर्किट में लॉक हो गया, ओके सब भागेंगे अब और ले लेंगे और फिर से ट्रैप हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये जेन्युइन वॉल्यूम आया है। देखिए जो ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ होते हैं ना, वो प्राइस को कर सकते हैं मैनिपुलेट, वो वॉल्यूम को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। वॉल्यूम से आप उस चीज का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मेरे को लगता है कि यहाँ पे ये अब स्टॉक फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार हो चुका है। एक बार एंट्री से पहले इसका प्राइस बैंड चेक कर लेते हैं। देखिए ये एसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में भी है, ये भी आप मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर ये लगातार अपर सर्किट में लॉक होता रहा और वॉल्यूम ऐसे ही आता रहा तो ये एसएम से नहीं निकलेगा अभी, क्योंकि आपको पता है एक्स्ट्रा सर्विलांस होता है कि मैनिपुलेट तो नहीं हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है, वॉल्यूम कैसे आ रहा है इतना, क्या रीजन है, क्या आपकी ऐसी कोई न्यूज आ रही है कि जिसकी वजह से वॉल्यूम आ रहा है, क्या मैनिपुलेट किया जा रहा है, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऊपर जाके इसको कंसोलिडेट भी होना पड़ेगा। सर्किट इसका 5% का है एंड न्यूज ऐसा अभी कोई नहीं आई है, ये पुरानी न्यूज है, मतलब पुरानी, इतनी पुरानी भी तो नहीं है, ये भी न्यूज आई है। तो ये बेसिकली वही है कि इनके अर्जेंट मीटिंग थी एंड इन्होंने कितने कितने शेयर्स दे दिए, वो बोनस के जो शेयर्स हैं एवरीथिंग उन्हीं के बारे में डिस्कस किया है। तो कोई ऐसी न्यूज नहीं है जिसको प्राइस के अप या डाउन में कोई हेल्प हो। तो बेसिकली एंट्री की बात करें तो एंट्री के लिए मुझे लगता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए दोनों में एंट्री बनाई जा सकती है, बट हो सकता है ये थोड़ा सा आगे जाके ऑपरेट भी हो। तो इसलिए मैं बोलूंगी कि अपना बहुत ज्यादा चंक मत लगाइएगा इसमें, इन्वेस्टमेंट का कुछ ही % इसमें लगाइएगा, क्योंकि अभी 5% का बैंड है एंड एसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में भी है। तो उस वजह से मैं बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा अपना चंक मैं होती तो मैं यहाँ पे नहीं लगाती, ठीक है। ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ ये एजुकेशन पर्पसेस के लिए है। रेस्ट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए मैं एंट्री जरूर बना लेती यहाँ पे। मुझे लगता है थोड़े से अप मूव देने वाला है एंड मैं अप मूव की उम्मीद करी 34 के प्राइस तक, एंड 34 की उम्मीद यहाँ से लगाएं तो देख लेते हैं एक बार कितना होता है। तो ये होता है 35% के आसपास, 35-36% के आसपास। तो मैं इतनी उम्मीद यहाँ से लेके चल रही हूँ कि यहाँ पे दे सकता है ये। एंड अभी के लिए एनालिसिस में इतना ही। बाकी जैसे मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ, अब आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।